आज का पाठ है वर्कशीट 40 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड आर द थ्री डायमेंशनल सरफेसेस होते हैं। क्यूबॉइड में आपने क्यूबॉइड बना होता है 6 रेक्टेंगुलर रीजन से, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन से बना होता है और यही रेक्टेंगुलर रीजन इनसे क्या कहलाते हैं, फेसेस। और क्यूबॉइड में लेंथ L, ब्रेथ B और हाइट H होती है। इसके जो सरफेसेस होते हैं एक S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6, मतलब टोटल इसके 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक क्यूबॉइड है जिसके सारे सरफेसेस को अगर ऐसे खोल के रख दिया, या फिर आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक मैच स्टिक का बॉक्स हो गया, उसको अगर आप पूरा खोल के रख देंगे तो इसमें करीब 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस आएंगे आपके। और S1 ये रहा, S2 आपका S1, S2 ये रहा, S3, S4, S5 एंड S6। नेम कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके टोटल 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस आएंगे जो भी पूरे रेक्टेंगल होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें इसका पूरा सरफेस का एरिया निकालना है तो हम सारे सरफेसेस का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा TSA। टोटल सरफेस एरिया को हम बोलते हैं TSA। टोटल सरफेस एरिया होगा सम ऑफ ऑल द सरफेसेस S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। अब S1 क्या है, सपोज ये S1 है, S1 क्या है आपका L इंटू बी, और S2 क्या है आपका L इंटू बी, ठीक है। ऐसे ही S3 क्या है B इंटू एच, और S4 क्या है B इंटू एच, S3 क्या है L इंटू एच, S6 क्या है L इंटू एच। इन सबको ऐड करेंगे, जब एक चीज़ ट्वाइस बार आ रही है L इंटू बी, L इंटू बी, ये 2 बार है तो ये ट्वाइस हो गया, ट्वाइस L इंटू बी। ऐसे ही B इंटू एच 2 बार आ रही है तो ट्वाइस B इंटू एच, ये भी 2 बार आ रहा है L इंटू एच तो ट्वाइस L इंटू एच। 2 कॉमन निकालिए बाहर, क्या बचा इसका फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर हम टॉप और बॉटम फेसेस को छोड़ देते हैं, जैसे अगर हम टॉप और बॉटम सरफेस नहीं ले रहे हैं तो बचे कितने, उसके 4 फेसेस बचेंगे, और उसका अगर हम एरिया बताएंगे तो उसका होता है लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ द क्यूबॉइड। वो होता है सिर्फ 4 सरफेसेस, हमें S1 और S2 नहीं लेना है, बाकी के 4 सरफेसेस लेने हैं, जैसे कि S3, S4, S5 और S6। तो बस ये आपका बाकी इसको एलिमिनेट कर दिया जो नहीं चाहिए था, और बाकी तो सेम ही है 2 इंटू BH प्लस LH, तो H भी कॉमन ले लिया, 2 इंटू H L प्लस B। ये हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सी एग्जाम्पल 1, द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या है, जो पहला वर्ड लिखा है लेंथ, इसकी कितनी वैल्यू है 5, ब्रेथ की कितनी वैल्यू है 4, और हाइट की कितनी वैल्यू है 3, ठीक है। तो पहले वाले की वैल्यू पहली, दूसरे की दूसरी, तीसरे की तीसरी। कंफ्यूज नहीं होना और आगे पीछे वैल्यूज़ पुट नहीं करनी। रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले था उसके बाद वाला और फिर उसके बाद वाला की वैल्यू ऑर्डर में दी हुई है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जनरल पूरा फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो इन्होंने यही फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द रूम इतना, ब्रेथ ऑफ द रूम इतना, हाइट ऑफ द रूम इतना, ये लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया है, वैल्यूज़ पुट कर दी, L की जगह 5, B की जगह 4 और H की जगह 3। उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है 94 मीटर स्क्वायर। ये आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा एक बार समझ के। और सरफेस एरिया ऑफ द रूम, सीलिंग, अगर वो क्या कह रहा है कि हमें वाइट वॉश करनी है रूम में, और वाइट वॉल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। सिर्फ कहाँ पर वाइट वॉश करनी है उसको, सारे वॉल्स पर और ऊपर सीलिंग पर। तो दैट मीन्स अब नीचे फर्श पे तो वाइट वॉश होती नहीं है, तो बस एक जो आपका बॉटम वाला सरफेस है उसको हटाना है। बॉटम वाला सरफेस ही देखिए, बॉटम वाला सरफेस क्या होता है L इंटू बी। तो जो 2 बार L इंटू बी आता है वो 2 बार नहीं आएगा, वो सिर्फ एक ही बार L इंटू बी आएगा, और बाकी जो चारों सरफेसेस हैं वो भी आएंगे। तो आपके लेटरल तो आएगा ही, लेटरल के साथ साथ एक
सीलिंग का एरिया L इंटू बी भी आएगा। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन की कंडीशन में ध्यान रखना है कि क्या चीज़ मुझको चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। कई बार सिर्फ वॉल्स की बात करता है, सीलिंग की भी बात नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया लेंगे हम। क्लियर। अब वो उसकी कॉस्ट बताने के लिए कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी बोली है उसने, 7.50। तो एरिया ऑफ द रूम कितनी हो जाएगी, क्या एरिया ऑफ द रूम तो हमारा बता दिया हमने, अभी कैलकुलेट किया 74 मीटर स्क्वायर वॉल्स और एक सीलिंग के साथ। इसका कॉस्ट क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर की हमने 74 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, इट इज़ 555, इतनी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब क्या है, क्यूब एक टाइप का क्यूबॉइड ही है, बस उसमें कंडीशन है कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है ये सब क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं, सब इक्वल होती है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर। तो हर साइड इसकी ए है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, उसके हिसाब से अगर हम एल की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए सब पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6a² इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिगर में देख सकते हैं। सारी साइड इक्वल हो चुकी है बस, और फॉर्मूला तो जनरल वही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया है, 6a² क्यूब का। और ऐसे ही हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट क्यूबॉइड में ही। तो अगर हमें सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4a²। ठीक है, क्यूब में सारी साइड इक्वल है तो डायरेक्टली 6a², 6 से एक साइड का एरिया मल्टीप्लाइड है, और लेटरल के लिए 4 से a² मल्टीप्लाइड है। क्लियर। ऐसे इसका एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 में बोला हुआ है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है एक क्यूबिकल वाटर टैंक का। वाटर टैंक जिसकी शेप क्या है, क्यूबिकल है, क्यूब के शेप में है। ठीक है, विद ईच एज, हर एक एज कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर लॉन्ग। इफ़ ईच ऑफ इट्स 4 साइड इज़ कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स, अगर हर उसकी 4 साइड्स किससे कवर्ड है, स्क्वायर टाइल्स से कवर्ड है, और टाइल्स का साइड कितनी है, 25 सेंटीमीटर, तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 साइड्स की बात कर रहा है, तो डायरेक्टली ये समझ जाना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया यूज़ होगा। और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले तो पूछा हुआ है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू a²। तो 6 इंटू a² मतलब 1.5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 13.5 मीटर स्क्वायर, आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। ये पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि 4 साइड्स की बात कर रहा है, तो 4 इंटू a² ये आ जाएगा आपका 9 मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में करें, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर टाइल का गिवन है यूनिट वो कितना है, सेंटीमीटर, और यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसलिए हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में किया। तो 10,000 से 1 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए 10,000 से मल्टीप्लाई किया 9 को, तो ये हो गया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक टाइल का एरिया क्या होगा, एक टाइल की साइड कितनी है, 25, तो एक टाइल का एरिया हो जाएगा 25 इंटू 25 विच इज़ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया आपस में, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड है, जब आपको पूरा एरिया पता है और आपको एक टाइल का एरिया पता है, जब भी ऐसे कोई नंबर ऑफ़ टाइल्स या नंबर ऑफ़ बुक्स या नंबर ऑफ़ कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको टोटल एरिया में से जितना आपका एरिया पे आप लगा रहे हो और उसको डिवाइड करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ के एरिया से जो आप वहाँ पर प्लेस कर रहे हो। जैसे कि इसमें कहाँ लगा रहे हैं, चारों वॉल्स पे लगा रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया है। और क्या लगा रहे हैं, एक टाइल का लगा रहे हैं, और टाइल का एरिया क्या है, 625, और पूरे लेटरल सरफेस का एरिया क्या है, 90,000। हमने डिवाइड किया, इसको कैंसिल किया, आया है 144 टाइल्स। क्लियर, आगे समझ में आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अब चलते हैं आगे इन क्वेश्चंस की तरफ। First question, a cubical box of edge 10 सेंटीमीटर एंड एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका लेंथ है 12.5 मीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड मीन्स ब्रेथ, 8 सेंटीमीटर हाई मीन्स हाइट। विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। सो फर्स्ट हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट
वील कैलकुलेट द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिकल बॉक्स से। क्यूबिकल बॉक्स में क्या होता है कि उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो 4 इंटू साइड क्या है इसकी 10 इंटू 10 विच इज़ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब हम कैलकुलेट करें अगर क्यूबॉइडल बॉक्स, इट इज़ 2h मल्टीप्लाई BHLH, तो L प्लस B। ठीक है, सो इट इज़ 2 इंटू H क्या है इसमें, हाइट है 8 ब्रैकेट, L इज़ 12.5 एंड दिस इज़ 10। ठीक है, सो इट विल बी 8 to the 16 इंटू, इसको प्लस करेंगे इसमें, इट इज़ 22.5। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए। चलिए 22.5 इंटू 16, 6 5 से 30, 6 to the 12 15, 6 to the 12 13 and 2 2 5, 0 0 6 and 3। ठीक है, पॉइंट, इट इज़ 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ रहा है। अब इन दोनों में से किसका ग्रेटर है, क्यूबिकल का या क्यूबॉइडल का? ऑब्वियसली क्यूबिकल का, क्योंकि वो 400 है और ये 360 है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर होगा क्या, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ऐसे ही अब हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है पहले देख लीजिए, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कितने द्वारा। और इसमें फर्स्ट पार्ट में भी पूछा है हाउ मच। ठीक है, हाउ मच कितना, मतलब कितना ज़्यादा है, अगर हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 में से 360 गया, इट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। पहले तो निकालते हैं क्यूबिकल का, इट इज़ 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड क्या है हमारी 10 इंटू 10, इट इज़ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी होता है क्यूबिकल का या क्यूब का हमारा टोटल सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे क्यूबॉइडल का, इट इज़ 2LB प्लस BH प्लस LH, सो इट इज़ 2LB, L क्या है 12.5 इंटू B इज़ 10 प्लस B इज़ 10 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 ये होगा 125 प्लस 8 10 ज़ा 80, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 8 से 44, 8 to 16 20 का 2 और ये 100.0। ये सारा आप ऐड कर देंगे तो ये होगा 2 ब्रैकेट, सब ऐड कर देंगे तो बताइए कितना आएगा, 180 एंड 125, 180 एंड 125, 180 एंड 125 इज़ 305 एंड इसको अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ 10 एंड 3 2 जा 6, 610। सो इसका कंप्लीट आंसर आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका बड़ा है, हमारा क्यूबॉइडल का बड़ा है और इसका छोटा है। और कितना छोटा है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है, ये भी बताना था ना बाय हाउ मच। तो आंसर विल बी, आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू क्यूबिकल बॉक्स एंड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं।
हो गया ये हमारा क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है रूम की, टोटल सरफेस एरिया रूम का निकालना है। बहुत इजी है, अभी हम कर चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो इट इज़ 2 मल्टीप्लाई एल बी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, लेंथ कितनी है 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4। सो इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 30 प्लस 20 प्लस 24। ठीक है, इट इज़ 2 इंटू 74, इट इज़ 7 4 इंटू 14, 148 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको टोटल सरफेस एरिया आपका निकालना है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल एंड द सीलिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग द वॉल एंड द सीलिंग, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एरिया, चारों वॉल्स का एरिया ऑफ वॉल्स प्लस सीलिंग कितना एरिया होगा, 2 इंटू बी एच प्लस एल एच प्लस एल बी। ठीक है, इसमें से हम एच पी कॉमन ले सकते हैं, बी प्लस एल प्लस एल बी। सो 2 इंटू में 4, एल और बी क्या है 6 प्लस 5, और एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी 6 इंटू 5, इट इज़ 8 इंटू 11 प्लस 6 5 से 30। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 88 प्लस 30 विच इज़ 8 एंड दिस इज़ 8 3 11। ठीक है, 9 इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, स्टेटमेंट्स थोड़ी ज़रूरी होती हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू ₹118 इंटू 5, इट इज़ रुपीज़ 8 5 से 40, 7 से 5 9, 590 रुपीज़ आ रहा है हमारा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, कोई भी स्टेप ना समझ आया हो तो भी बताइए, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने काफ़ी क्लासमेट्स के साथ और बाकी स्टूडेंट जो कि 9th में पढ़ रहे हैं। एंड अपना रिव्यू भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।